द स्टेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। 10,000 करोड़ से बदलेगा बिहार का रेलवे नेटवर्क। 57 प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम। बिहार में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। इस निवेश से 57 रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 5,346 किलोमीटर नई रेल लाइन, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन शामिल है। इसके अलावा बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है और 12 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। भागलपुर के लोगों को मिल गया एक और गिफ्ट। 4 लेन पर पहुंचने में होगी आसानी। यहां बनेगा नया फ्लाईओवर। भागलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। मिर्जानहाट शीतला स्थान से भीखनपुर तक बन रहे भोलानाथ फ्लाईओवर के बाद दक्षिणी क्षेत्र में एक और रेल ओवर ब्रिज बनेगा। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को यह घोषणा की। यह रेल ओवर ब्रिज 122 करोड़ की लागत से बनेगा। अधिकारियों के अनुसार फ्लाईओवर की लंबाई 900 मीटर होगी। राम जानकी पथ के लिए भूमि अधिग्रहण से किसान नाराज। बोले, 10 लाख की जमीन का मिल रहा 2 लाख रुपए मुआवजा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू होकर बिहार के कई जिलों से गुजरते हुए नेपाल सीमा के समीप भिट्ठा मोड़ तक राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है, जिसमें सिवान जिले के अंदर मेहरोना से मलमलिया तक पड़ेगा। इस निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर सीवान के किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा देने के बजाय उनकी जमीन को बहुत कम कीमत पर अधिग्रहित कर रही है। गोपालगंज में अपराध करने वाले किशोरों के लिए बनेगा ऑब्जर्वेटरी होम। जाने क्या होता है बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह आमतौर पर सरकार या गैर लाभकारी संगठनों के जरिए से संचालित किए जाते हैं। वे अपने निवासियों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें शिक्षा, परामर्श और नौकरी प्रशिक्षण जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। बाल सुधार गृहों का मकसद किशोरों को अपने जीवन को बदलने और समाज में उत्पादक सदस्य बनने में मदद करना है। पति की मौत के बाद शुरू किया काम, अब महीने की 30 लाख रुपए तक कमाई। कोकिला तमिलनाडु के वालाजापेट से ताल्लुक रखती है। उनका जीवन संघर्ष और दृढ़ता की प्रेरणा देता है। 42 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उन्होंने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, अलबत्ता एक सफल लकड़ी के खिलौने बनाने का व्यवसाय भी स्थापित किया। उनका वेंचर वुडब्बी टॉयज अब हर महीने 20 से 30 लाख रुपए की कमाई करता है। यह बच्चों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ खिलौने बनाता है, साथ ही स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार देता है। कोकिला की कहानी उम्र और विपत्तियों से परे सपनों को साकार करने की शक्ति का प्रमाण है। अमरूद की खेती कर बन सकते हैं मालामाल। नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। बिहार में उद्यान विभाग ने जिले में 100 हेक्टेयर में अमरूद के व्यावसायिक खेती की पहल की है। इसके लिए सभी प्रखंडों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के तहत केला तथा पपीता के साथ अमरूद की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को अमरूद की खेती पर अनुदान मिलेगा और उन्हें उन्नत तरीके से फलों की खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पैसे लेकर बनाया महामंडलेश्वर। ममता कुलकर्णी विवाद पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का दावा। उनका अकाउंट फ्रीज। बसंत पंचमी की तीसरे अमृत स्नान के लिए जाते समय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को लेकर बात की है। उन्होंने पैसे लेकर उन्हें महामंडलेश्वर बनाने के आरोप पर भी जवाब दिया। पैसे लेकर बनाया महामंडलेश्वर। ममता कुलकर्णी विवाद पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का दावा। उनका अकाउंट फ्रीज। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बयान। 5 से 7 फरवरी तक सहरसा के इन प्रखंडों में लगेगा जॉब कैंप। 14,000 तक मिलेगी सैलरी। जाने पदों की संख्या। सहरसा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 5 से लेकर 7 फरवरी तक जिले अलग अलग प्रखंडों में जॉब कैंप लगाया जाएगा। जॉब कैंप 30 पदों पर बहाली होगी। वहीं चयनित युवाओं को 9,300 से लेकर 14,000 तक की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वहीं युवाओं का कार्यक्षेत्र सहरसा के अलावा मधेपुरा
और पूर्णिया होगा। बिहार में बनने जा रहा है 3 और इको टूरिज्म हब। राजगीर के बाद यहां भी जुटेंगे टूरिस्ट। बिहार में बहुत जल्द 3 जगहों को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की। मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द रोहतास जिले के 3 प्रमुख स्थलों को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन 3 स्थलों के नाम हैं तुतला भवानी, गुप्ता धाम और मांझर कुंड। गांव गांव में गूंज रही भूमि सर्वेक्षण की गूंज, नुक्कड़ नाटकों से जागरूक हो रहे लोग। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नुक्कड़ नाटकों की अनूठी पहल शुरू की है। गांवों में आयोजित इन नाटकों के जरिए सर्वे प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। बच्ची की बातों ने मुझे रात में परेशान किया जब किसान की बेटी को खोज लैपटॉप देन पहुंचे। तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो कई लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब खुद इस यात्रा के दौरान एक दिलचस्प वाकये का जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि किस तरह एक बच्ची की बातों ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया और फिर अगले ही दिन वो खुद उस बच्ची के पास जा पहुंचे। दरअसल छपरा से पटना लौटने के दौरान तेजस्वी यादव दिघवारा के 4 लेन सड़क के बगल में रुके थे। ईडी की रेड में इस टेक कंपनी के फाउंडर चल बसे। जानिए पूरी बात। टेक्नोलॉजी कंपनी वक्रांगी के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस दिनेश नंदवाना अब इस दुनिया में नहीं हैं। बीते शुक्रवार को दोपहर बाद उनका निधन हो गया। जिस समय उनका निधन हुआ उस समय उनके आवास पर ईडी की रेड पड़ी थी। रेड पड़ते ही उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से चले गए। पटना से उत्तर पूर्वोत्तर बिहार जाना हुआ आसान, जल्द शुरू होगा बख्तियारपुर मोकामा हाईवे। समय की भी होगी बचत। उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर बिहार के जिलों और राजधानी पटना के बीच सफर करने वाले लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। इस सफर में दौरान 4 लेन पर गाड़ियां दौड़ेगी और आम लोगों का करीब 1 घंटा बचने वाला है। जाम की समस्या से भी निजात मिलेगा, साथ ही राजधानी आना बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले महीने तक इस पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सारा अली खान को देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लगी भीड़, भगदड़ मचने के बाद दर्जनों लोग घायल। राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में रविवार को हॉकी इंडिया पुरुष लीग की क्लोजिंग सेरेमनी का इवेंट हुआ है। इस मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान वहां पर शामिल हुईं। एक्ट्रेस का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए फैंस की भीड़ स्टेडियम के बाहर जमा हो गई और भगदड़ मच गई। टिकट होने के बावजूद एंट्री न मिलने पर दर्शकों ने इवेंट मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। समस्तीपुर में हेडमास्टर और शिक्षिका को एक साथ किया गया सस्पेंड। शिक्षा विभाग के साथ कर रहे थे चालाकी। बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति में हेराफेरी करने के आरोप में एक प्रधानाध्यापक और एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। वहीं एक अन्य शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है, जिसके चलते उसे भी निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार सत्यम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। गोलियों की तरह-तराहट से गूंजा गोपालगंज। रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या। दुकान पर बैठकर कर रहे थे बात। गोपालगंज जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मीरगंज पावर हाउस के समीप स्थित एक टाइल्स दुकान बैठे सेवानिवृत्त बीएसएफ जवान और दुकानदार पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में सेवानिवृत्त बीएसएफ जवान की मौत हो गई, वहीं दुकानदार की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मधुमक्खी के छत्ते का सवाल और प्रगति यात्रा की तैयारी में जुटे अधिकारी आपस में भिड़ पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की तैयारी में जुटे अधिकारियों के आपस में भिड़ जाने का हैरान करने वाला मामला जमुई से सामने आया है। बताया जा रहा है कि अफसरों के बीच मधुमक्खी के एक छत्ते को लेकर
पूछे गए सवाल पर हंगामा हुआ है। आपसी बहस और नोकझोंक के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि केस दर्ज के लिए दोनों तरफ से थाना में आवेदन भी दिया गया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी। बिहार में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 6 फरवरी को पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और अन्य प्रमुख नेता चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। पटना में बड़ा सड़क हादसा। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर सोमवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 8 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि ट्रैफिक भी घंटों बाधित रहा। पुलिस के अनुसार घना कोहरा और तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बनी। सरस्वती पूजा को लेकर यातायात बदलाव। बिहार शरीफ में सरस्वती पूजा के मद्देनजर 5 फरवरी तक विशेष ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया गया है। प्रशासन ने कई मार्गों को डायवर्ट किया है ताकि शहर में सुचारू यातायात बना रहे। गोपालगंज में गोलीबारी, पूर्व मुखिया के भाई की हत्या। गोपालगंज जिले में सोमवार देर रात बदमाशों ने पूर्व मुखिया के भाई को गोलियों से भून डाला। घटना टाइल्स की दुकान के पास हुई, जहां 2 अन्य लोगों को भी गोली मारी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मानव तस्करी का बड़ा खुलासा। लखीसराय की एक नाबालिग लड़की को अजमेर में बेचने की कोशिश कर रही 2 महिलाओं को कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिलाओं ने कई और लड़कियों की तस्करी की बात कबूली है। बिहार की ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल द स्टेबल गैंग को अभी सब्सक्राइब करें।